आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। जब हम फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, क्या क्या इफेक्ट्स हमको देखने को मिल सकते हैं, इस चीज को हम बोलेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, मतलब इफेक्ट्स बाय फोर्स। ठीक है, whenever we are applying a force on an object, what changes will you be able to see? That is called effects of force. First effect की बात करते हैं, a force can distort an object, that is it can change the shape and size of the object। ये चीज इंपॉर्टेंट है। जब आप फोर्स लगाते हो तो उस ऑब्जेक्ट की शेप और साइज चेंज हो सकती है। एक बैलून हमने फुलाया, दोनों तरफ से पिचका दिया, तो शेप साइज चेंज हुई, बिल्कुल हुई, तो फोर्स की वजह से हुई ना। एक रबर बैंड लिया आपने, उसको स्ट्रेच कर दिया, शेप एंड साइज चेंज हुई, बिल्कुल हुई। तो ये हुआ डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट का मतलब बेटा एक्चुअली होता है उसकी ओरिजिनल शेप से चेंज कर देना, तो उसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन। ठीक है, सो फोर्स कैन डिस्टॉर्ट एन ऑब्जेक्ट, दैट इज इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। द रिलेटेड डायग्राम इज ए। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक हैंड से हमने एक बॉल को दबाया, मान लो रबर की बॉल है तो आराम से दब भी रही है, और फोर्स जो हो रहा है वो टेबल नीचे से ऊपर की तरफ भी लगा रही है, क्योंकि वो भी एक हार्ड ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक फोर्स हुआ है, दूसरा नीचे से हुआ। देखो हम दोनों तरफ से फोर्स यूं लगा सकते हैं, या आप एक काम कर सकते हो, इधर वॉल है और आप इधर से पिचका रहे हो, तो एक्चुअल में वॉल भी फोर्स लगा ही रही है इनडायरेक्टली, क्योंकि वो हार्ड है। तो यही चीज आपकी यहाँ सरफेस पे हो रही है, आपने दबाया तो नीचे से भी फोर्स, इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिस्टॉर्टिंग हो रही है, उसकी शेप चेंज हो रही है। एक सिंपल सा एग्जांपल हुआ। इवन हमने फुटबॉल का एग्जांपल लिया था कि किक मारी तो पहले क्या होगा, वो कंप्रेस होगी, थोड़ी सी दबेगी, फिर उसके बाद बॉल आगे जाएगी, फिर वो नॉर्मल शेप में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इफेक्ट कौन सा है हमारा, तो ये फर्स्ट तो हो गया। सेकंड है, अ फोर्स कैन स्टार्ट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, दैट इज इट कैन मूव एज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लेके आ सकती है। तो यहाँ कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे लिख लो रेस्ट टू मोशन। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आपने धक्का दिया, मोशन में आ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो बी वाला हमारा पॉइंट है या डायग्राम है, फोर्स एक्सर्टेड बाय हैंड ऑन बॉल। तो यहाँ बॉल रखी थी, आपने यूं करके धक्का दे दिया, तो बॉल को धक्का देते क्या हुआ, रेस्ट से मोशन में आ गई, अब ये इधर मूव करने लग जाएगी। ठीक है, तो बॉल रेस्ट से मोशन में आ गई। बड़ी सिंपल से आपके एग्जांपल है, ये चीजें आपके आसपास होती हैं। कई स्टूडेंट ऐसे सोच भी होंगे सर ये तो बहुत सिंपल चीज है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि इसको लिखना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, अ फोर्स कैन स्टॉप, फोर्स रोक सकता है एक मूविंग ऑब्जेक्ट को, दैट इज इट कैन कॉज मूविंग ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट। अब एक ऑब्जेक्ट है बेटा, वो ऑलरेडी मोशन में है, वो मोशन में है, अब क्या होगा, उसको रोकने के लिए ब्रेक लगाने पड़ेंगे, या तो आप उसके सामने आ जाओ, ठीक है, या तो फ्रिक्शन की वजह से धीरे धीरे अपनी स्पीड कम करके अपने आप रुक जाएगा। ठीक है, कई केस हम ऐसे आइडियलाइज भी ले लेते हैं, आप मान लेते हो हाँ ये तो फ्रिक्शनलेस सरफेस था, लेकिन क्या फ्रिक्शनलेस सरफेस होता है, नहीं। आइडियलाइजेशन हम मान लेते हैं कि लेट इट बी एक्स, मान लो फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा, तो फिर आप उसको कैसे रोकोगे, उसको ऐसे रोकोगे ना कि उसके सामने कोई ऑब्स्टेकल लाए हम। ठीक है, हमने साइकिल को क्या किया, एक ऐसे डिक्लाइन सरफेस के ऊपर चलाया, तो आप पैडल भी नहीं मार रहे हो, ब्रेक नहीं लगा रहे, तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। अब उसके सामने आना कोई ऐसा तो नहीं है, फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा लेकिन वो रुकेगी नहीं, उसकी स्पीड बढ़ेगी, तो आप क्या करोगे, आप ब्रेक लगाओगे। तो मतलब आपने फोर्स तो लगाया ना उसको रोकने के लिए। तो वही चीज यहाँ पे भी आप मान रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता हुआ आ रहा है, तो आपने क्या किया, आपने हाथ सामने लिया है, सो फोर्स एक्सर्टेड बाय हैंड ऑन बॉल। जो आपका हैंड है वो बॉल के ऊपर, बॉल मूव करती हुई आ रही थी इधर और वो रुक जाती है, हाँ आपको फील होगी। ठीक है, आपको फील होगी, जोर से आपके हाथ के ऊपर आके टकराएगी, तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट जितनी ज्यादा स्पीड में आएगा उतना तेज आपके हाथ पे लग भी सकती है। ठीक है, तो ये चीज होती है हमारी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो फोर्स होता है ना बेटा, वो या तो स्पीड को बढ़ा सकता है या कम भी कर सकता है। एक साइकिल आपका फ्रेंड चला रहा है, आपने क्या किया, आपने वो ऑलरेडी मोशन में था, आपने और धक्का दे दिया उसी डायरेक्शन में जिसमें ऑब्जेक्ट जा रहा था, तो उसकी स्पीड ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब मान लो साइकिल उधर जा रही है और आप उसको पीछे ऐसे लटक गए और आप कोशिश करोगे उसको रोकना है, तो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होकर वो रुक जाएगा। ठीक है, तो ये चीज होती है, हम फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। फुटबॉल का गेम है, आपके पार्टनर ने या टीममेट ने वहां से बॉल आपकी तरफ किक करी, आपके सामने गोल है, तो इधर से बॉल आ रही है, आपको क्या करना है, अब वो गोल तक नहीं जा पा रही, तो आप क्या करोगे, वो तो आ रही थी, डायरेक्शन भी सही था, अब आपने क्या किया, उसी की स्पीड बढ़ाने के लिए किक मार दी उसी डायरेक्शन में, तो एकदम से उसकी स्पीड बढ़ी और वो गोल हो गया। ठीक है, तो आपने स्पीड बढ़ा ली, अब जैसे गोल आया सामने, वो बॉल रुक जाएगी, मतलब स्पीड कम भी हो गई, वो रुक भी गया, मोशन से रेस्ट में भी आ गया। तो स्पीड बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, ब्रेक लगाना वो एक ही चीज है, एक्सीलरेट करना, डीएक्सीलरेट करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी फोर्स के ऊपर ही मैटर करती हैं। तो अब आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, आपने और फोर्स लगा दिया तो उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी उसी डायरेक्शन में। एक ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रहा था, आपने फोर्स लगा दिया अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो स्लो डाउन होने लगेगा। ठीक है, आपने यूं करके थोड़ा सा रोक के हाथ हटा लिया तो उसकी स्पीड कम होने लगेगी। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बची है, एक लास्ट इफेक्ट है जो फोर्स का होता है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, वो है डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, अब वो प्लेयर ने आपको बॉल पास करी, आपका टीममेट था, अब उसने जो पास करी, अगर आप उसी डायरेक्शन में किक मारोगे तो सामने गोल नहीं था, गोल थोड़ा उस साइड था, तो आप क्या करोगे, आप उसकी स्पीड भी बढ़ा दोगे और डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। तो फोर्स लगा के आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। आपने साइकिल चलाई, साइकिल आप चला रहे हो, तो आप स्पीड अप, स्पीड डाउन, ब्रेक, ये सारी तो ठीक है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन जैसे आपको डायरेक्शन चेंज करना, आपको उसका हैंडल भी तो टर्न करना पड़ेगा, तो फोर्स लगाना पड़ता है। इवन हम स्टीयरिंग घुमाते हैं गाड़ी का, तो वो भी एक तरह का फोर्स है, कोई सी भी गाड़ी हो टर्न करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। सो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी हमको फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एक बॉल आ रही है और आप उधर फोर्स लगा रहे हो तो दूसरी तरफ जा रही है। एक्चुअली क्रिकेट में भी यही तो हो रहा है, बॉल आ रही है, बॉलर ने बॉलिंग करी, ठीक है, तो बॉल आई, आपने बैट से क्या किया, आपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसका चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये फोर्स लगा के कर रहे हो, और जितना फास्ट बॉल आएगी आपको उतना ज्यादा हाथ पे जर्क भी फील होगा, क्योंकि उतनी ज्यादा एनर्जी को आप टर्न कर रहे हो। ठीक है, और कई बार ऐसा हो सकता है कि एक बस आ रही है सामने से, क्या आप उसको टर्न कर सकते हो सामने से? नहीं कर सकते, क्योंकि बस बहुत ज्यादा बड़ी है, तो हम उसको रोकना तो बहुत दूर की बात हो गई। ठीक है, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग मिलकर एक बस को धक्का देकर स्टार्ट जरूर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं कि उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, वो ऑब्जेक्ट हमसे कितना बड़ा है।
तो जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा मास होगा अगर वो मेटेलिक या सॉलिड का बना हुआ है तो ये सारी चीजें हमें कंसीडर करनी पड़ती है जब हम फोर्स की बात करते हैं। तो ये चीज तो हमको समझ में आ गई। तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स हमको बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर होता है। तो कौन कौन से इफेक्ट्स हैं? इफेक्ट्स हुए वो शेप और साइज को चेंज कर सकता है, रेस्ट से मोशन में ला सकता है, मोशन से रेस्ट में ला सकता है, वो स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है और वो डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। एक और आप याद रख सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने का काम भी फोर्स कर सकता है। जैसे स्टीयरिंग व्हील है तो गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा रहे हो, वो क्या है? रोटेट करा रहे हो। हवा चल रही है तो आपको वो याद है पवन चक्की होती है, उसको भी हम जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मानते हैं, तो विंड मिल की मैं बात कर रहा हूं। तो वहां पे जो एयर का प्रेशर है उसकी वजह से पंखा घूमता है, तो वो फोर्स हुआ, वो फोर्स उसको रोटेट करा रहा है, समझ रहे हो? तो वो रोटेशन करा रहा है फोर्स की वजह से। वो फोर्स आपका विंड एनर्जी का हो कोई दिक्कत नहीं है, तो फोर्स ही, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके फोर्स का पार्ट बनती हैं। इन सबको लिख लेना अच्छे से और समझ लेना। ये डायग्राम भी आपको बनाने की कोशिश करनी है, अच्छे से बन जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप अच्छे से उसको ब्रीफ करें। ये फ्री हैंड डायग्राम भी आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट ऐसा ही दिखे, हाँ हैंड जैसा दिख जाए तो आराम से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब जो चीज हमने समझी उसमें और क्या चीजें हैं जो हमको समझनी है। तो नाउ वी से दैट अ फोर्स कैन बी डिफाइंड एज अ पुश और पुल एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट कैन कॉज द ऑब्जेक्ट टू स्पीड अप, स्लो डाउन, चेंज द डायरेक्शन और इट मूव्स और इट कैन चेंज इट्स शेप एंड साइज। एक तो हमने बेसिक डेफिनेशन फोर्स ये देखी कि पुशिंग और पुलिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, बेसिक डेफिनेशन। अब हमने जब इफेक्ट्स ऑफ फोर्स पढ़ा तो हमें ये चीज समझ में आई कि वो इतने सारे काम और कर सकता है पुशिंग और पुलिंग के बाद। वो क्या है कि फोर्स कैन बी डिफाइंड एज अ पुश और पुल एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट कैन कॉज द ऑब्जेक्ट टू स्पीड, स्लो डाउन और चेंज डायरेक्शन एज इट मूव्स और इट कैन चेंज इट्स शेप एंड साइज। तो ये सारी चीजें हमारा फोर्स कर सकता है, ठीक है। अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन कॉज that object's velocity to change, that is a force can cause an acceleration। आप किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, उसकी स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, मतलब आप एक्सेलरेट करा सकते हो किसी ऑब्जेक्ट को। एक्सेलरेशन हमने समझा था v2 - v1/t, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन होता है। तो चेंज इन एक्सेलरेशन फोर्स की वजह से ही होगा हमेशा। गाड़ी चला रहे हो तो फोर्स कहां से आया? इंजन की पावर से। ब्रेक लग रहे हैं कहां से आया? फ्रिक्शन से, ठीक है। तो सारी चीजें भी हमारी फोर्स है, वो एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन पे है। अब एक चीज समझनी पड़ेगी हमको, जरूरी नहीं है कि जब भी आप फोर्स लगा रहे हो तो एक्सेलरेशन हो, नहीं है। कई बार आप चीजों को धक्का दे रहे हो सकता है मूव ही ना करे। अब आप दीवार को धक्का दे रहे हो, आप एक बड़ी बिल्डिंग को धक्का दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका फोर्स लगाने का मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट मूव कर ही जाए, ठीक है। तो ये चीज हमारे आसपास होती है। एक भारी ऑब्जेक्ट है, आपने कोशिश करी धक्का देने की, वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया। हाँ, ये जरूर हो सकता है आपने 2-3 लोग और बुला लिया, अब आपने धक्का दिया और वो मूव कर गया। तो वहां पे कहीं ना कहीं बात आएगी कि सामने वाला ऑब्जेक्ट मूवेबल है भी या नहीं है, या तो उसके नीचे जो वो कांटेक्ट हो रहा है जमीन से उसका फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है और उसका मास बहुत ज्यादा है, इस वजह से आपको बहुत ज्यादा ही फोर्स लगाना पड़ रहा है। और हल्का ऑब्जेक्ट होगा तो आप तो एक हाथ से धक्का दे दोगे, ठीक है। तो सारी चीजें भी फोर्स से रिलेट करती हैं। सो इफ यू पुश अ वॉल दैट इज अप्लाई फोर्स ऑन इट, द वॉल विल नॉट मूव। दिस मींस प्रैक्टिकली अ फोर्स डज नॉट ऑलवेज कॉज एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जरूरी नहीं है कि जब भी फोर्स लग रहा है एक्सेलरेशन या डीएक्सेलरेशन ये चीजें हो ही सही, ठीक है। आप तो फिलहाल बात करो एक्सेलरेशन की। डीएक्सेलरेशन तो हम मानेंगे कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी स्पीड तो कम होगी ही होगी, ठीक है। तो उस केस को मतलब आप सिर्फ ये लो कि एक ऑब्जेक्ट है, आपने उसको धक्का दिया, वो मूव नहीं किया, फोर्स लग गया, ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आगे से बैलेंस हो गया। वो ऑब्जेक्ट जो था सामने वाला वो या तो बहुत ज्यादा भारी था या उस पर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा था, मतलब वो इमूवेबल ऑब्जेक्ट था, इस वजह से वहां एक्सेलरेशन की बात हमने नहीं करी। तो ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने हैं। आप यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम देख रहे हो, एक पर्सन है जो फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसकी वॉल है जो मूव नहीं करी, ठीक है। तो वो मूव नहीं करी तो उसके ऊपर वो एक्सरसाइज भी कर सकता है, ठीक है, उसकी हेल्प से लेके। तो ये चीजें हमारे आसपास होती हैं, तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने समझा व्हाट इज फोर्स, मतलब बेसिक डेफिनेशन हमने देखी कि पुशिंग और पुलिंग को हम फोर्स कहते हैं। हमने इफेक्ट्स ऑफ फोर्स की भी बात करी जहां हमने उसके 6 इफेक्ट्स देखे, और हमने ये भी देखा कि फोर्स कांटेक्ट वाले भी होते हैं और कुछ फोर्सेस हमारे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस भी होते हैं, मतलब जो कांटेक्ट में आके या टच होके आपस में फोर्स लगाते हैं दे आर कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स, और जो बिना टच करे फोर्स लगा सकते हैं दे आर नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। और हम अब अपकमिंग लेक्चर में बात करेंगे फोर्स के बेसिक टाइप्स की, जो कि होगा बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स, और हम समझेंगे कि बैलेंस फोर्स की कंडीशंस क्या होती हैं और अनबैलेंस फोर्स की कंडीशंस क्या होती हैं। इसके ऊपर बेसिक कॉन्सेप्ट्स की भी बात करेंगे और एग्जांपल्स का भी डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स।